एवरीवन, मेरा नाम है कृतिका सहगल और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जहाँ हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस करते हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं। तो रिसेंटली मैंने एक बुक फिनिश की है जिसका नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क। एंड सिंस आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन माई फ्रंट कैम, तो ये आपको नाम जो है इसमें उल्टा दिख रहा होगा, बट प्लीज़ बेयर विद इट। तो रिसेंटली मैंने ये बुक ख़त्म की है और मेरी तरह और आप सबकी तरह हम सब जानते हैं इस बुक के बारे में। हम सब जानते हैं कि हु इज़ जय शेट्टी, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ अस आर अ बिग फैन ऑफ हिम एंड आई लव द वे ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग एंड यू नो द वे ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ बेसिकली। तो मेरा बहुत मन था कि मैं इस बुक को उठा के एक बार लेकर ज़रूर पढूं, उठाकर नहीं लेकर ज़रूर पढूं। तो मैंने ये बुक ली, मैंने पढ़ा इसको एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू रीड दिस बुक। इट्स एन अमेजिंग बुक। और अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, जब मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में इसकी अपडेट्स डाली थी दैट आई एम रीडिंग दिस बुक एंड देन आई एम रीडिंग दिस चैप्टर। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके पास ये बुक पढ़ी हुई थी, रखी हुई थी, बट उन्होंने कभी ना इसे रीड नहीं किया। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे पास ये बुक है, आप बताओ कैसी है। तो मैंने उन्हें भी यही बोला कि प्लीज़, like what are you waiting for? Come on man, just pick it up and read it. It's an amazing book, trust me. I keep on reading self-help books and this is one of the finest I have read and I'm so happy that I read this. तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इस बुक से मैंने क्या सीखा। तो I will share three things which are very important for all of us that I've learned from this book. तो इसमें सबसे पहला है जो मैंने सीखा कि हम ये एज्यूम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे आसपास हमेशा पॉजिटिविटी रहे। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव रहे, हमें नेगेटिविटी छू भी ना सके। पर दिस इज़ नॉट द फैक्ट। ऑब्वियसली हम ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें, पर ऐसा कभी नहीं होता है कि जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी हो। बिकॉज इस वर्ल्ड में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, और ये एक फैक्ट है। दिन है तो रात भी है, राइट? ये हमारे ऊपर है कि उस रात में हमें क्या दिखता है, अंधेरा दिखता है या हमें सितारे दिखते हैं या चांद दिखता है, वो रोशनी दिखती है जो हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो स्टार्स हैं और जो मून है जो हमें रोशनी देते हैं, जो ब्यूटी वो क्रिएट करते हैं उस रात के अंधेरे में, हमें वो दिखता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड मैं नेचुरल बुद्धिज़्म भी प्रैक्टिस करती हूँ। आई वुड वांट टू शेयर दिस विद यू। उसमें भी हमें यही सिखाया जाता है कि जिस तरह से एक कमल का फूल जो है वो गंदगी में खिलता है एंड वो कभी साफ पानी नहीं देखता कि जहाँ पे साफ पानी होगा वो खिलेगा। वहाँ पर जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है ना, बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, वहाँ पर भी वो कमल का फूल खिलता है, वहाँ पर ही खिलता है। तो कहने का ये मतलब है कि हमें भी अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि चाहे हमारे आसपास, हमारे वर्ल्ड में कितनी भी नेगेटिविटी हो, हम हमेशा पॉजिटिव रहें और हम हमेशा उस नेगेटिविटी से डील करने के तरीके ढूंढें, उससे डील करना सीखें। So this is the first takeaway that I've learned from this book कि our world is full of positive world and negative world, दोनों तरह की दुनिया है। तो ये हमें देखना है कि हमें पॉजिटिव तो रहना ही है, पर नेगेटिविटी से कैसे डील करना है। So this is what I've learned from this book. Number 2 is always feel gratitude for whatever you have in your life. ग्रैटिट्यूड फील करने का ये मतलब नहीं है कि मेरे पास जो नहीं है मैं उसे अचीव नहीं करना चाहती हूँ या मैं कोशिश नहीं करना चाहती हूँ लाइफ में आगे बढ़ने की।
ग्रैटिट्यूड फील करने का ये मतलब है कि मैं जो मेरे पास है उसकी वैल्यू कर रही हूँ, और जो मेरे पास नहीं है या जो मुझे नहीं मिला है उसके बदले में जो मुझे और मिल सकता है, उस जो मेरे हाथ से छूट गया है उसमें भी एक पोटेंशियल है, मुझे वो ढूंढना है, मैं वो ढूंढ रही हूँ। ग्रैटिट्यूड फील करने का ये मतलब है। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में शुक्रिया अदा कीजिए हर एक चीज़ का, चाहे आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, और अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है, कुछ ख़राब भी हो रहा है, तो हमेशा थैंकफुल फील कीजिए उसके लिए, क्योंकि ये भी हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि हमारे साथ में जब कुछ गलत चीज़ होती है तो उससे हम हमेशा ग्रो करते हैं। एक पॉजिटिव चीज़ से हम इतना ग्रो नहीं करते हैं जितना हम नेगेटिविटी से ग्रो करते हैं, राइट? जितना हम चैलेंजेस से ग्रो करते हैं। और चैलेंजेस तो लाइफ का पार्ट है। यही तो फर्स्ट टेक अवे था कि नेगेटिविटी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके साथ कैसे डील करते हैं। So always feel gratitude for what you have. Also I have learned from this book only कि gratitude feel करने से हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, जो कि हैप्पीनेस का केमिकल होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल कम होता है। और जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो हम बेसिकली ना, एक ह्यूमन नेचर होता है कि इंसान हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेता है। हम लोगों के पास जो है हम उसकी वैल्यू कभी समझते नहीं है, और जो नहीं है ना हमेशा उसे चेस करते रहते हैं। रादर देन हमें हमेशा उस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए जो हमारे पास है। जो हमारे पास है उसे तो हम इंजॉय कर नहीं रहे हैं, पर जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं उसे पाने के लिए, राइट? तो जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं ना, तो हम बेसिकली उन चीज़ों की वैल्यू रियलाइज कर पाते हैं जो हमारी लाइफ में है, और हमें समझ में आता है कि ड्यूड व्हाट आर वी डूइंग, लाइक वी हैव सो मच ब्लेसिंग इन आवर लाइफ, सो मच ब्लेसिंग। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर मैं अपनी बात करूँ, इफ आई काउंट माई ब्लेसिंग्स, आई हैव माई पेरेंट्स, ओके, आई हैव अ गुड एजुकेशन, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है कि पढ़ो, ग्रो करो लाइफ में, जिसकी वजह से मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट? उसके अलावा आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ आपके सामने बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है तो मैंने ये किताब पढ़ी, मैं पढ़ पाई और मैं ये सीख पाई कि इस किताब में क्या है, और मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ। ये भी एक ब्लेसिंग है कि मेरे पास मेरा फ़ोन है। मेरे पास अभी प्रोफेशनल कैमरा नहीं है शूट करने के लिए, बट इट डजंट मैटर टू मी। मेरे पास एक अच्छा फ़ोन है जिससे मैं शूट कर सकती हूँ, मेरे पास ट्राइपॉड है, मेरे पास रिंग लाइट है, मेरे पास वो इक्विपमेंट है जो मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मेरे लिए काफ़ी है। तो ये भी तो एक ब्लेसिंग ही है ना कि मेरे को ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ये रिसोर्सेज मिल रहे हैं, राइट? तो हमेशा अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करिए, और वो आप कब कर सकते हैं? जब आप शुक्रिया अदा फील करेंगे हर चीज़ को लेके, और इससे जेन्युइनली आप ट्रस्ट मी, बिकॉज इट्स ऑल्सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने अभी आपसे शेयर किया ना, मैं नेचर एंड बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करती हूँ, अभी मुझे 1 ईयर हो गया है, और जब से मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया है, आई हैव ऑलवेज फेल्ट थैंकफुल फॉर व्हाट आई हैव। मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया था तभी से, जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी, एंड इट रियली हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स। मेरा फोकस अब उन चीज़ों पे जाता ही नहीं है जो मेरे पास नहीं है, मेरा फोकस हमेशा उस पे रहता है जो मेरे पास है। एंड अगर कुछ, मैं ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से मैंने बहुत अचीव कर लिया है लाइफ में, मैं भी एक बहुत नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ आप लोगों की तरह, बट आई ऑलवेज ट्राई टू बिलीव इन थिंग्स। अगर कुछ मुझे नहीं भी मिल रहा है ना अभी, तो आई एम लाइक ओके विद इट, कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो आगे मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो कुछ और मिलेगा। क्योंकि मुझे फॉर रिकॉर्ड एक चीज़ पता है कि हमारे साथ अगर एक चीज़ नहीं होती है ना, कुछ अगर हमें नहीं मिलता है ज़िंदगी में, तो उसके बदले में हमेशा कोई एक बेहतर चीज़ मिलती है, हमेशा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरी लाइफ में। तो हमेशा शुक्रिया अदा फील करें। Third and very important thing that I have learned from this book is nobody is perfect.
जय शेट्टी जो हैं उन्होंने इसमें शेयर किए अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि जब वो मॉन्क थे, जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मॉन्क बनने वाले हैं या बन रहे हैं, और जब वो वहाँ गए प्रैक्टिस करने, जब उन्होंने अपनी मॉन्क वाली जो लाइफ थी उसमें पहली दफ़ा जब कदम रखा, तो वो नहीं जानते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, उनको कुछ नहीं पता था। उन्होंने ऐसा नहीं था कि वो गए और बहुत बहुत घंटे वो मेडिटेट कर पाए या वो बिल्कुल ही उस स्टेट ऑफ माइंड में आ गए कि अब मैं मॉन्क हूँ। नहीं, उन्होंने वो सीखा है धीरे धीरे। उन्होंने भी गलतियाँ की हैं और सीखा है उससे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके कंसिस्टेंटली वो उस स्टेट ऑफ लाइफ में आए हैं कि आज वो यहाँ है और हमें उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो nobody is perfect, everyone is bound to make mistakes। हम सबसे गलतियाँ होती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। हमेशा सीखते रहो, हमेशा कोशिश करते रहो, क्योंकि अगर आज हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। अगर ये नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं, कुछ और जो होगा वो हमारे लिए बेहतर होगा, जो हमें बेहतर तरीके से आती होगी, राइट। ज़रूरी नहीं ना कि अगर मैं अच्छी पेंटिंग करती हूँ तो मैं अच्छी स्पोर्ट्समैन भी हूँ, तो ज़रूरी नहीं। मेरी अपनी एक स्किल है, आप में भी कोई ना कोई स्किल होगी, तो आप कोशिश करते रहिए, जो आपको सीखना है सीखते रहिए। पर द एसेंस ऑफ लाइफ इज कि सीखना कभी मत छोड़िए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखेंगे तो ग्रो करेंगे, नहीं सीखेंगे तो वहीं पर रह जाएंगे जहाँ पर हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन लर्निंग एंड नेवर गिव अप। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस बुक। These are the 3 things that I have learned from this book. These are the takeaways, the important takeaways. ऐसा नहीं है कि इस बुक में मैंने बस ये 3 चीज़ें ही सीखी हैं, डिटेल में इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। What is meditation, how we can meditate, and what is visualization, how we can visualize, and what is breathing, how to breathe. So breathing is like not exactly सांस लेना, but how to, so इतना ब्यूटीफुली इसमें जो ब्रीदिंग का जो एसेंस है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद why forgiveness is important, क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी को माफ़ कर दें, लेट गो करना क्या होता है, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, बहुत कुछ। तो आप ज़रूर ये बुक पढ़ना और मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी ये वीडियो भी और ये बुक भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर दिन एक वीडियो लेकर आती हूँ। और आप मेरी वीडियो ज़रूर देखना और मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बुक पढ़ के भी बताना कि आपको ये बुक कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में।